इससे पहले हमने क्लास 10th लाइट चैप्टर में मिरर के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो समथिंग आप ध्यान दीजिएगा इधर कि ये हो गया आपका एक कोई आपने ग्लास ले लिया। ठीक है, ये क्या है आपका एक ग्लास है। अब जाहिर सी बात है, हमने जैसे आपको बताया गया था किसमें, प्लेन मिरर में एक आप क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। अब प्रकाश की किरण जब आती है जो आपतित होती है, ठीक है, जिसे आप इंसिडेंट रेज कहते हैं, जिस सरफेस पर गिरा है यहाँ से होते हुए एक आपका परपेंडिकुलर लाइन जो था उसको आप नॉर्मल बोला, और जिधर गया आपका उसको बोला रिफ्लेक्टेड। लेकिन यहाँ ध्यान देना था कि यहाँ पर आपका पॉलिश था आपका, लेकिन इस समय कोई पॉलिश नहीं है। तो इसमें ध्यान देना, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है। क्या होती है, आपतित। ठीक है, जिसे आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रेस। क्लियर। जब प्रकाश किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है किसी माध्यम, यानी कि आपने कोई टास्क लिया, समथिंग कोई लिया, जिससे आपने क्या किया, प्रकाश जब डाला, तो यहाँ जब प्रकाश की किरण जब इस पर आएगी तो जिस सरफेस पर गिरा ये क्या हो गया आपका, आपतन बिंदु। क्या हुआ ये सरफेस, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कहाँ बनेगा आपका, जिस सरफेस पर आपतित किरण आके गिर रही है। अब ध्यान दीजिए आपका कि जहाँ पर गिरा ठीक इसी के आप परपेंडिकुलर लाइन, जैसे आपने यहाँ खींचा था, ठीक उसी तरीके से आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, जिसे आप क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, और हिंदी में इसे क्या बोलेंगे आप, अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ तो कोई पॉलिश तो है नहीं आपका कि प्रकाश आपका क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। यहाँ क्या होगा कि ये जो नॉर्मल ऊपर की ओर बनाया ठीक उसी तरीके से आप नीचे की ओर बना दीजिए। ठीक है, अब अगर ये आपका क्या है, सघन माध्यम है या कहिए विरल माध्यम है, क्या है आपका, विरल माध्यम। विरल मतलब क्या होगा आपका, रेयर मीडियम। क्या है आपका, रेयर मीडियम है आपका। उस कंडीशन में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपतित किरण आ रही है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में कोण हमने यहाँ क्या बताया था आपका, एंगल आई। ठीक है, या कहिए एंगल आई को ही क्या बोलते हैं, आपतन का कोण। ठीक है, अब ये जो अभिलंब ऊपर की ओर बना है वही अभिलंब नीचे की ओर, मतलब एन डैश हमने लिख दिया यहाँ पर। अगर ये क्या है, विरल माध्यम है, ये क्या है आपका, सघन माध्यम है। हम मान लेते हैं कि आप किसी विरल माध्यम से आप सघन माध्यम की ओर जा रहे हैं, तो आप देखते हैं क्या कि जैसे अगर आप किसी खाली स्थान से भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, तो खाली स्थान पे अगर आप जाएंगे तो आप तेजी से दौड़ पाएंगे। वही अगर आप सघन माध्यम जाएंगे तो आप की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार अगर प्रकाश की किरण क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रहा है, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रहा है, उस कंडीशन में प्रकाश की किरण की क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है और इसको मान लेते हैं क्या है आपका, डेंसर मीडियम है, इस कंडीशन में आपका रेयर मीडियम में जो प्रकाश की किरण होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत डेंसर मीडियम के। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस प्रकाश की किरण को आपको जाना था इस माध्यम में। क्लियर। अब ये क्या है आपका, इस कंडीशन से ये क्या है आपका, डेंसर है, इसलिए ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक जा रही है। यानी कहने मतलब है क्या कि जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है तो नॉर्मल की ओर बैंड हो जाता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है। कारण क्या है, अब यहाँ देखिए इधर एग्जाम्पल तरीके से देखते हैं। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया कि कोई कार लेके आया, इस तरीके से कोई यहाँ से आपने क्या किया, आपने इस तरीके से कोई कार बना के आपने क्या किया, लाया है। यहाँ मान लेते हैं व्हीलर है आपका, इस तरीके से। अब ये जो कार जब जाएगा तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये मान लेते हैं आपका क्या है, बालू है आपका। अब ये क्या करते हैं, कोई सॉलिड सरफेस है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। तो पहले चक्का ये पहुंचेगा आपका, तो ये जैसे आपने स्पीड बढ़ाया तो ये जो है आपका बल इधर दोनों तरफ समान लग रहा है, लेकिन ये पहला चक्का यहाँ पहुंचा आपका, ये चक्का बाद में पहुंचेगा, लेकिन बल लगाएगा तो ये क्या होगा, जो आपकी गाड़ी इस तरीके से डायरेक्शन में जाना चाह रही थी वो इस डायरेक्शन में जाके थोड़ा आपका क्या होगा, इस तरफ झुक जाएगी। क्लियर है। तो मतलब कहने मतलब है क्या कि जब कोई आपतित किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, या कहिए सघन मीडियम या रेयर मीडियम से आपका सघन मीडियम में जाता है,
तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है आपका। क्लियर है। अब यहाँ देखिए ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा, रिफ्रैक्ट हो रहा है तो एंगल आर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए एंगल आई क्या हो रही है, आपतिन है, और एंगल आर क्या है आपका, अपवर्तन है, अपवर्तन कोण, जिसे आप क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव एंगल। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये जब किरण यहाँ पे आया इस तरीके से, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए, फिर अगर हम मान लेते हैं ये एयर है, ये क्या है आपका, ग्लास है, अब इधर फिर एयर है आपका, एयर ग्लास फिर एयर, मतलब ये देखिए ये मीडियम और ये मीडियम, तीनों मीडियम में ध्यान देना, ये एयर है, ये आपका ग्लास है। तो यहाँ जब यहाँ गिरा तो ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका, नॉर्मल बन गया आपका। अब ये नॉर्मल जो है आपका, अब यहाँ देखिए फिर आपका ये बन रहा है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा दोबारा, क्योंकि अब ये प्रकाश कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो अब ध्यान दीजिएगा इस प्रकाश को जाना था आपको, किस इस तरीके से जाना था, ये था। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रकाश जब निकलेगा, अब देखिए ये आप कहाँ जाए, भीड़ इलाके से जा रहे हैं, कहाँ पर, जहाँ खाली इलाका है, तो अब फिर स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। तो स्पीड जब बढ़ती है तो समझ लीजिए आप जो लाइट, जो इमेजिन लाइन था आपका, उससे या कहिए नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो ये एंगल जो आया है, या कहिए ये जो आपका किरण जा रहा है, ये किरण मतलब ये जो नॉर्मल जो किरण जा रहा था आपका, अब ये किरण ये जो आपका निकला, मतलब ये एयर है, अगर ये भी एयर है, उस कंडीशन में जब प्रकाश बाहर की ओर निकलता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे आपके, पैरेलल हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, कई मीडियम साथ में ले लिया, जैसे ये ले लिया आपका एक ग्लास, फिर अगला जो मीडियम लिया वो मान लेते हैं आपने ले लिया वाटर, फिर अगला जो मीडियम लिया वो मान लेते हैं आपका क्या पास क्या है, एयर, फिर मान लेते हैं क्या है आपके पास, वाटर, फिर आपके पास क्या है, आपके पास ग्लास, ये मान लेते हैं आपका क्या है, एयर। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको समझ जाइए तो समझ लीजिए आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर कह देते हैं कि कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, मतलब आपतित कोण आ रही है, मतलब कोई प्रकाश किरण आ रही है, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्मल यहाँ हो गया, ये आपका क्या हुआ, आपतन बिंदु, ये क्या है आपका आपतित किरण है। ठीक है। अब यहाँ जो बना क्या बना आपका, आपतन का कोण। अब देखिए ये अगर ये एयर मान लेते हैं तो एयर है ये, और ये ग्लास है, ये कौन सा मीडियम है आपका, रेयर मीडियम है, ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है। उस कंडीशन में आप जानते हैं क्या कि जब प्रकाश किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आती है तो क्या हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। तो जाना था इसको इस पाथ पर, लेकिन जाएगा कहाँ पर, थोड़ा आपका झुक जाएगा आपका। ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण, फिर यहाँ पे ये नॉर्मल खींचते हैं इसके लिए, अब ये देखिए ये प्रकाश जो जा रहा है कहाँ जा रहा है आपका, ग्लास से वाटर में। ठीक है। अब आप जानते हैं ग्लास की डेंसिटी जो होती है वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है इसको जाना था आपको कुछ इस पाथ पर। अब देखिए वाटर की डेंसिटी इससे कम है, इसलिए क्या होगा, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटेगा, तो ये नॉर्मल से थोड़ा क्या हो जाएगा आपका, दूर हो जाएगा आपका इस तरीके से। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं, फिर अगर यहाँ पर हम नॉर्मल बनाते हैं, अब वाटर किससे जा रहा है, किसमें, एयर में, तो इसको हम नॉर्मल मान लेते हैं, ये वाटर से एयर में जा रहा है, जाना था इसको इस पाथ पर, लेकिन ये क्या कहेगा, अब देखिए ये और रेयर हो गया आपका, तो ये और क्या होगा आपका, बाहर की ओर निकल जाएगा आपका। ठीक है। अगर अब यहाँ देखो, अगर ये इसका नॉर्मल मान लेते हैं, ठीक है, अब ये है वाटर, अब देखिए यहाँ नहीं बन रहा है तो इसको थोड़ा ग्लास को हमने क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ये नॉर्मल हो गया आपका यहाँ पर, अब ये देखिए ये एयर से जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है आपका, वाटर में, फिर जाएगा कहाँ पर, ग्लास में। तो वाटर से जब देखिए एयर से जब वाटर में जाएगा तो जाहिर सी बात है एयर क्या है आपका, रेयर है, अपेक्षा किससे, वाटर से। तो जैसे ये जाएगा, देखिए जाना था इसको इस पाथ पर, लेकिन वाटर क्या है, डेंसिटी इसका ज़्यादा है, तो ये क्या होगा आपका, नॉर्मल की ओर थोड़ा बैंड हो जाएगा आपका। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर अगर इसको हमने नॉर्मल यहाँ खींचा तो फिर ध्यान दीजिएगा वाटर से कहाँ जा रहा है आपका, ग्लास में, तो वाटर से ग्लास में जा रहा है, तो देखिए जाना चाहिए था इसको इस पाथ पर। ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है, अपेक्षाकृत किससे, वाटर से, तो ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, और झुक जाएगा आपका।
क्लियर है। अब फिर अगर हमने यहाँ पर नॉर्मल खींचते हैं, अब कहाँ से जा रहा है आपका, ग्लास से कहाँ जा रहा है आपका, एयर में। अब बताइए कौन सा मीडियम ज़्यादा है आपका, डेंसर, ग्लास है, और रेयर कौन है आपका, एयर। तो जाहिर सी बात है आपका किससे जा रहा है, ग्लास से जा रहा है एयर, मतलब कहने मतलब है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। और डेंसर मीडियम से जब भी रेयर मीडियम में जाएगा तो प्रकाश क्या होगा आपका, नॉर्मल से दूर हटेगा। तो जाहिर सी बात है इसको जाना था किस पाथ पर, इस पाथ पर जाना था आपका, लेकिन ये जाएगा कहाँ पर आपका, इस पाथ से होते हुए चला जाएगा आपका। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देना, जहाँ जहाँ आपका जैसे अगर कर दिया जाए ये जो पाथ था, ये अगर लाइट जब जाएगी तो इस लाइट के क्या होगा आपका, पैरेलल होगा। ऐसे वाटर से जब निकला तो उसके पैरेलल, ग्लास से निकला ग्लास से पैरेलल, मतलब सब क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर लाइट हो जानी है आपकी। क्लियर। तो यहाँ समझ में आ गया कि जब भी आप प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर डालते हैं तो आपका जो किरण होता है वो क्या होता है, नॉर्मल की ओर झुक जाता है आपका, या कहिए आप प्रकाश की स्पीड जो चाल थी वो क्या होगा, ये आपका कम हो जा रहा है आपका। मतलब जब भी आप विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएंगे, मतलब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की ओर जाएंगे तो प्रकाश की जो स्पीड होती है, स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, कम होती चली जाएगी। और जैसे आप डेंसर से रेयर में जाएंगे तो वैसे स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ती चली जाएगी। सिंपल समझिए, जैसे आपका साउंड पढ़ाया गया है, साउंड का जो अपोजिट होता है, साउंड का जस्ट क्या है, अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, क्या, लाइट। ठीक है। साउंड में ध्यान दीजिएगा, साउंड में जो लाइट चलती है वो क्या होती है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में जो होती है कम होती है, और गैस में सबसे कम होती है। मतलब साउंड की जो ट्रेवल होता है स्पीड लाइट सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। ठीक है। जो लाइट होता है उसमें जो स्पीड होता है आपका वो सबसे ज़्यादा किस में होगा आपका, गैस में, उसके बाद किस में होगा आपका, लिक्विड में, फिर किस में होगा आपका, सॉलिड में। इतना समझ में आ गया। मतलब साउंड के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, लिक्विड का पार्ट होता है। देखिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए अगर हम बात करते हैं तो बीच में कुछ न कुछ आपके पार्टिकल होना चाहिए जिससे आपका साउंड एक तरह से दूसरे तरफ ट्रांसफर होता चला जाए। लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए आपको किसी भी कण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो आपका क्या होता है, अगर वैक्यूम है तो लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी आपकी। अगर बीच में क्या हो रहा है, छोटे छोटे कण ज़्यादा आ जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है लाइट की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों हो रही है कि छोटे छोटे कण आने कारण वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेंसर मीडियम हो रहा है आपका। और अभी हमने आपको बताया क्या, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड जो होती है कम होती चली जाती है। सिंपल समझिए, भीड़ वाले इलाके में आप दौड़ेंगे तो तेजी से दौड़ नहीं पाएंगे। वही अगर आप किस में दौड़ रहे हैं, खुले स्थान में दौड़ रहे हैं तो वहाँ क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अब अगले टॉपिक की ओर आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अब हमें पढ़ना है क्या, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम है, तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रकाश के अपवर्तन के मेनली कितने नियम हैं, 2 नियम है, पहला नियम और दूसरा नियम। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ाया कि जब आप क्या लेते थे, एक ग्लास लिया आपने इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पर जब आपने प्रकाश जैसे ही डाला, ठीक है, तो ये क्या था आपका, आपतित किरण था। क्या था, आपतित किरण। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जब डाला तो ये क्या हो गया आपका, नॉर्मल। और ये जब आपका प्रकाश गया, अगर कह दीजिए ये आपका रेयर मीडियम है, क्या है, रेयर मीडियम है, और ये क्या है आपका, डेंसर मीडियम है। उस कंडीशन में क्या था, आपको ये जाना इस तरीके से जाना चाहिए था आपका, लेकिन थोड़ा क्या हो जाता है आपका, नॉर्मल की ओर झुक जाता है आपका। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये जो एंगल था इसको क्या बोला था, एंगल आई, और यहाँ जो एंगल था एंगल आर। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो पहला नियम क्या लिखा है कि आपतित जो किरण होगा, जो अपवर्तित किरण होगा, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले जो पृष्ठ है, मतलब आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है, ठीक है, तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ की आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु कहाँ है आपका, ये बिंदु जहाँ पर क्या हो रहा है आपका, पृथक कर रहा है आपका। अभिलंब सभी एक ही तल पे होते हैं, सभी एक ही तल पे होते हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे अगर हमने कह दिया कि हमारे पास जो है
जैसे कि देखिए यहाँ पर ये अगर मान लेते हैं कि आपका क्या है, आपका सरफेस है आपका। अब यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि कोई आपका प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से प्रकाश आ रहा है और ये हो गया आपका इधर से इसका नॉर्मल। और ये जो आपका जा रहा है ये क्या है, आपका रिफ्लेक्टेड रेज है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इधर ये और ये तीनों पॉइंट एक ही तल पे स्थित हैं, ठीक है। तो पहला नियम क्या कह रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक, मतलब इन माध्यमों को जो पृथक कर रहा है, जो बिंदु है वो जो इस पर बना क्या है आपका अभिलंब, ये क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे। देखिए एक ही तल पे आपको दिख रहा है। अगर आप इसको ध्यान दीजिए, अगर सपोज दैट आपके पास नाइफ है, चाकू है आपके पास, अब चाकू से अगर आप इसको काटेंगे तो अगर सपोज दैट अगर इस तरीके से बना तो ऐसे अगर तीनों काटेंगे तो तीनों एक ही लाइन बराबर हिस्सों में कट जाएगा। तो इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक ही तल पे होंगे और सभी क्या होगा, समान होगा, तभी आप काटेंगे तो एक ही तल से आपका कटना है आपका। और दूसरा नियम क्या कह रहा है आपका कि जो साइन एंगल आई है और जो साइन एंगल आर है, इसका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। स्थिर मतलब क्या है आपका, कांस्टेंट है। मतलब कहने मतलब है यहाँ पर जो साइन एंगल आई होता है अपान साइन एंगल जो आर होता है वो क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका जो अनुपात होता है इसी को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, या अपवर्तनांक क्या बोला जाएगा, अपवर्तनांक, ठीक है। या आप इसी को ध्यान दीजिएगा, इसी को ही नियम को ही जो आपका अपवर्तन का जो दूसरा नियम है, इसी नियम को ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, ठीक है। होप समझ में आ गया होगा सबको। पहला क्या कह रहा है कि साइन एंगल आई एंगल आर, ठीक है, या कहिए आपका आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम में जो पृष्ठ में जो अभिलंब है वो तीनों क्या होंगे, एक ही तल पे होंगे। और दूसरा क्या कर रहा है, जो एंगल आई है और जो एंगल आर है वो क्या होगा आपका, स्थिर होगा, उनके दोनों का अनुपात क्या होगा आपका, स्थिर होगा। और इसी नियम को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा एक चीज ध्यान देना है आपका कि इसमें साइन एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू किसकी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस माध्यम में डाल रहे हैं प्रकाश। अगर आप रेयर माध्यम से डेंसर माध्यम में डाल रहे हैं तो रेयर माध्यम में क्या होगा, आपका आई की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी और आर की वैल्यू आपका कम होगा। अगर आप डेंसर माध्यम से रेयर माध्यम में डाल रहे हैं तो डेंसर माध्यम में आई की वैल्यू क्या होगी आपकी, क्या होगा, कम होगा, और आपका रेयर माध्यम में आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी।